चकल्लस ना हो। देखो आज हमारा है सिटी रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट। अब कोई चीज़ परेशानी के साथ स्टार्ट होती है तो फिर वो ज़रूर सक्सेसफुल होती है। अभी नहीं, अपॉइंटमेंट मिली, कैंसिल हो गई, फिर मिली, उसमें भी नहीं हुआ, अब एक और मिली और मिली साली सब। भाई थोड़ी देर में कितने ही ट्विस्ट आ गए, कितने ही अप्स एंड डाउन हो गए, बेकार हो गया आज तो। चल अंडे, आज तो अपना फेवरेट काम कराने जा रहे हैं। इससे पहले कुत्ते नहीं पूछते थे हमें। हमारा सफ़र मोटिवेशनल टेक टॉक, जिससे पूछो पूछ लेता था। मिस्टर गर्मिश से लेके निकेता तक सिटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। सिटी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये वो नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम को। भाई आज यार हो जाए यार, आज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का क्या लेट करेगा, बैंक थोड़ी है। उफ क्या अजीब सी मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पे। मतलब कुछ थोड़े टाइम बाद हम ये कहेंगे कि हाँ हमारा सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया। भाई टाइम क्या है, 40 निकली, 30 हो रहा है, 31 भी नहीं हुआ अभी। हाजर 8:42 पे है, खड़े हो यहीं पे। चकल्लस ना हो। देखो आज हमारा है सिटी रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट। मैं जब मुझे आया था 27 और 28 को, तो 28 से लेके आज तक हर जगह पे सिटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हुआ है। मैं जहाँ गया हूँ, जो कि उसकी लाइक अपॉइंटमेंट मिलती है आउटस्टैंडर बीओडी, मतलब फॉरेन ऑफिस जो होता है। मसला ये है कि उसकी हमें अपॉइंटमेंट मिली थी 30 तारीख की, तो तब से इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं, कुत्ते के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सिटी रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं करता हूँ मैं, को भौंकता भी नहीं हूँ मुझे, जिन पे सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उन पे। बहुत बकवास हुई, चगल्लस हुई, हल्के हल्के कर करा के मसला हुआ। तो आज आई है 30 तारीख, आज जाएंगे सिटी रजिस्ट्रेशन। आज आखिरकार वो हमें अपना लेंगे कि आजा बेटा, कोई बात नहीं, आजा। ऐसा मसला आज हो जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ भाई वो बहुत चकल्लस ना करें, पूछे पाछे ना, क्या है तुम क्यों करते हो ऐसी बातें, ये सब ना करें। कहीं में 3 का टेबल उबल सुनने लगे, ये सब ना करें। बस ले मेरा हाउस, मेरा पासपोर्ट लें, सब करा के मुझे दे दें, ये लो बेटा आपका हो गया, जाओ बहुत अच्छे से जो चाहो करो, बाकी कोई दिक्कत हो मेरे घर पे आ जाना। ऐसा मसला हो जाए जो भी वो वीज़ा ऑफिसर होगा। बाकी चकल्लस ना हो। ये सीधे जो 7 मिनट हैं बुरे वाले, वो बुरे खटक रहा है। ये तो मोबाइल चला ले रहा है क्योंकि इसके पास नेट है, मेरे पास नेट नहीं। क्योंकि नेट का असल में ये होता है, नेट के लिए आप स्टोर पे भी जा सकते हो, लेकिन नेट के लिए रिचार्ज कराना पड़ता है मोबाइल से। मोबाइल में से रिचार्ज करने के लिए बैंक में पैसे होने चाहिए, और बैंक बनाने के लिए चाहिए सिटी रजिस्ट्रेशन। ओके दैट्स ऑल। शॉपिंग करेंगे लोग। भैया जयंत, हम लेट हो रहे हैं, ये पता है तुम्हें? पुलिस वालों एड्रेस ही नहीं पता है यार हमें। यार पुलिस वालों से एड्रेस पूछ लिया, तब समझ में नहीं आया। इतनी बड़ी बात तो देख, सुन रहा है? हाँ। इतनी बड़ी बात तो पूछ ली, जाना कहाँ है, और ये नहीं पूछा कि ज़मीन पे जाना है या अंडरग्राउंड जाना है। उनने तो ये क्या सीधे जाके राइट। अरे यहाँ नहीं बोला उनने, तो बहुत आगे। उसकी आंखों से लग रहा था, पास में होता तो ऐसे बताता ये वाला राइट, उसका ये वाला राइट था। क्या जजमेंट है ये? ऐसी जजमेंटों पे चल रहे हैं, पहुँच गए तो पहुँच गए। कैसी स्टॉलें सब लगी पड़ी हैं सुबह सुबह खाने की, नुमाइश लग रहा है, मेला। भैया फिर से पूछ यार भाई, 2-3 लोगों से पूछना चाहिए एक ही एड्रेस, जिससे कि अगर वो सब सेम बता रहे हैं तो सही है। क्यों वही बात सही है, और अगर वो अलग अलग बता रहे हैं तो भैया ऐसे ही रुक जाओ, सोच लो, समझ लो, टाइम दो खुद को। भैया यार क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ भाई? टाइम नहीं है। अरे तो भाई कैसे कर दूँ, गजब हो क्या फ्लाइट से बाकी ये नहीं कि जाके बात कर ले। क्या तो कैसे कर दूँ? तो बात ही तो वही, तो कैसे कर दूँ? क्या कर दूँ? हाँ तो वही तो बात है, क्या कैसे कर दूँ? कॉमर्स बैंक। ये क्या हो गया? ये जो हमारे चेहरे में मुस्कान है, ये इस बात की नहीं है कि हमारे सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया है। बहुत अजीब सी बात हो गई, क्या कर लूँ, दिमाग को मजाक से हट के उदास भी हूँ, खुश भी हो गया, बेकार हो गया। भाई हुआ क्या? रुक जा भैया थोड़ा सा, बॉडी को रियलाइजेशन टाइम चाहिए, ये हुआ क्या है भाई? कसम से बहुत कुछ हो गया। तुम इधर देखो, तब तक मैं इधर रियलाइज़ कर लूँ, तुम इधर देखो थोड़ी देर। क्या हो गया?
भावे यार सच्ची में फट गई थी भाई। पॉटी निकल गई थी मेरी तो, मजाक सेट के डर गया था, अब डर गया था मैं, अरे घबराहट भाई छूट गई थी। साहब, हुआ ये था कि हमारी अपॉइंटमेंट थी 9:30 की। अपने खुशी अच्छे मुंह से बताओ। 9:30 की थी। हुआ यूं कि हम लोग खो गए निकले, असल में, लेकिन हम खो गए। हम नहीं, यहाँ सही का बताया, हम खो गए ट्रैम ट्रैमों में रह गए। मेट्रो के चक्कर में पूरी तरह से खो गए, लेट हुए। मतलब वही ट्रैम जो वहाँ से यहाँ तक आ रही है वो कहला रही है क्या, यू नहीं, ऊबर मार्क्स एस-बान, और वो यहाँ से यहाँ जा रही है तो वो एस-बान कहला रही है। अब हमने क्या, हम यू-बान में आए, एस-बान तो कुछ और है, छोड़ो उसे। हम उतर गए, उतर के 15 मिनट ख़राब करे, पता चला उसी में बैठना था, पौड़ी निकल गई, सब बेकार हो गए। अब उसके बाद भाई जिसको मानना मान लो, जो भगवान मान लो किसी का भैया यहाँ पहुँचे, ये इस तरफ जाके है वो ऑसलैंडो बेहोर्ड है, मतलब फॉरेन ऑफिस। हमारी अपॉइंटमेंट थी 9:30 की, ठीक है, 9:30 पे आपको आना था, 9:30 पे हमारी अपॉइंटमेंट थी। हम पहुँचे 9:42, 12 मिनट लेट। उसने ही बोला कि आप 7 मिनट से ज़्यादा लेट हो तो हम आपको नहीं ले सकते, आप तो कभी 12 मिनट लेट आए हो, आप तो कल आए हो, अगले दिन आए हो, बिल्कुल ही बेकार आए हो, कोई फ़ायदा नहीं हो, बिल्कुल बहुत नक्चा आपका ऑफिस है भैया। उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, जाओ जाओ कह के अंदर चला गया, बिल्कुल पूछ ही नहीं रहा, चाय नाश्ता कुछ नहीं पूछ रहा है। लेकिन हमने क्या यार अब क्या करें, बाहर आके बैठ गए, थोड़ी देर थक घबराहट हो गई, बैठ गए घबराहट में। फिर मैंने कहा जैन से कि भैया जैन ज़रा अपॉइंटमेंट की लिंक खोलियो, जैन ने भी खोली, हमने भी खोली, और भैंसिया पर 1.5 घंटे बाद का बस एक स्लॉट और 2-3 घंटे बाद का एक और स्लॉट बस। उसके बाद कहती फरवरी की पहुंचो आखिर में, बेकार हो जाओ, फिर तो लिख के आ रहा था बेकार हो जाओगे। 31 की भी नहीं थी डेट, कुछ नहीं थी, लिख के आ रहा था बेकार हो जाओगे, सिर्फ 30 तारीख की शायद। भैया फटाफट अंधाधुन बुक करिए, अंधाधुन। और अब देखो क्या टाइम हो रहा है, 1:20 की है। हाँ। ले अब उसी की सूरत पहुंचूंगा तो वो क्या लगता था नहीं लौटेंगे, लब फिर आ गए। स्वागत नहीं करोगे हमारा। अब ऐसे जाऊंगा अंदर, क्या आ गए भाई, आ गए नवाब साहब, बैठो चाय वाय निकालो। भाई मैं मजाक से हट के ही सोच रहा था कि अगर यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता खुदा ना खास, बहुत गाली खा रहे थे भाई, तो बहुत डांट पड़ती, तुम्हारे घर से भी मेरे घर से भी। अबे डांट छोड़ो, अपनी पैकेट हाँ, है नहीं, पैकेट वैकेट सब बिगड़ जाता सिस्टम। ऐसा थोड़ी है घर से कि पापा जरा 10-20 हज़ार रुपये भेज दिए, पूरे पूरे मांगो, ज़मीन बेच के पैसे आते हैं अगर खर्चा करना है तो। लेकिन गाली जो ताना जो सुनते, जो ये सुनते, सुनते सीधे ये आता कि पता है ना, तुम तो ऐसे गए होगे कि पहुँचेंगे भाई नवाब साहब आएंगे, भाई हटो चलो हटो सब बच्चे हटो, नवाब साहब आए 10-15 मिनट लेट आए, आराम से बैठो चाय नाश्ता कराओ, फिर इनका प्रोसेस होगा, देर लग जाती है। बहुत बड़ा ना वी आर हैप्पी हो जाए यार, अब हो जाए, अब होगा। जब देखो मेरी थीसिस के हिसाब से जब कोई चीज़ परेशानी के साथ स्टार्ट होती है तो फिर वो ज़रूर सक्सेसफुल होती है, ये तो है, बिल्कुल सच बात है। भगवान नियत भी देखता है कि हाँ बेटा सच बोल के रहे हो कि तुम खो गए थे। हाँ, तो झूठ अगर दूसरा बोलते तो पक्का कुछ और बोलते, जैसे ये थोड़ा सा झूठ मुँह से निकल लिया था कि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, जैसे मैंने क्या कि एस-बान वाशपेट, वो तुरंत मुड़ के भाग गया, उससे हमने कहा सॉरी कह रहा है, वो कह रहा है कि बहुत लेट है, तो वो कह रहा है सॉरी, वो तो माना नहीं, मगर करम हो गया, डेट मिल गई दूसरी, अभी तुरंत की मिली मैं। क्या हुआ अब तुम ये सोचो, जब हम अपनी दूसरी अपॉइंटमेंट लेके उसके बाद जाएंगे, सर ऐसे कहेंगे पीले मुँह से, जैसे कि हम उसी 2 घंटे पुरानी वाली कर रहे हैं, सर देख लेते सर प्लीज, तो वो कहता हटो ना जाओ यहाँ से, नहीं कहती है तुमसे नहीं है, तो कहूँ नहीं हटा साले, अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ, पूरा नियम कानून से चलता हूँ, चकल्लस नहीं, अपॉइंटमेंट है, राइट्स है मेरे, टैक्स देता हूँ मैं, हर चीज़ खरीदता हूँ, पूरा ज्ञान दे दूँगा। बात तो सही है, उसको जब बेइज्जती के साथ किया रहेगा तो ये बात तो तुम मुझसे आराम से भी कह सकता है। नहीं तो तू काहे चीख रहा है? चीख क्यों रहा है? तू काहे चीखा पहले? खुश हो गया भाई साहब, रेड लगते लगते बच गई है, तू बोल रहा खुश। यार ये एरिया बहुत वैसा है भाई, अपना कार्लस्टाड से ऐसा नहीं है। हाँ ये थोड़ा पॉर्श टाइप, पॉर्श एरिया कहते हैं, पॉर्श है, पॉर्श भी खड़ी है, पॉर्श एरिया भी है। अबे जीप रैंगलर भी खड़ी है, मर्सिडीज की एएमजी भी खड़ी है, ऑडी जा रही है। अपना कार्लस्टाड से थोड़ा सा साइड स्पोर्ट्स साइड पड़ता है, थोड़ा काल है, हमारा कार्लस्टाड थोड़ा काला है। काम काज के लोग ज्यादा। ये एरिया कौन सा था? सिटार्ट्सबर्ग, सितारगंज, आसान भाषा में क्या, सितारगंज।
अब देखें भैया क्या कर रहे हैं, अब टाइम बर्बाद करना है, टाइम बर्बाद करते भाई हैं। तेरा कितना है? वो आसान है 11:30 बजे। भाई, थोड़ी देर में कितने ही ट्विस्ट आ गए, कितने ही अप्स एंड डाउन हो गए, बेकार हो गया आज तो। रिजल्ट ये है कि हुआ नहीं है सिटी रजिस्ट्रेशन, बहुत चगल्लस है भैया। उनने पहले मेरे से ये बोला था, पहले तो लेट हो गए, लेट होने के बाद दूसरी अपॉइंटमेंट मिली जाए ऐसे, फिर खुश बैठे थे कि भाई अब अपॉइंटमेंट मिल गई, अब क्या है, फिर खुश बैठे थे कि यार अब अपॉइंटमेंट मिल गई, अब हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट मिली तो ऐसी मिली कि फिर बाद में पता चला कि दो कागज़ ही पूरे नहीं हैं। तो वो कागज़ पूरे करे, साइन उन करे, कागज़ पूरे करे, तो हमें लगा कि चलो अब सब पूरा कागज़ हुआ, सब पूरे हैं। अंदर गए तो पता चला वो साले ने, उनने मुझसे ये कह दिया कि तुम्हारा रेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 फरवरी से है, तो 1 फरवरी होने तक बेघर मानेंगे हम तुम्हें, तो घर नहीं है तो सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। यार बहुत बवाल है, बेकार कर दिया उनने यार मुझे यार। अच्छा खासा हो जाता, मैं फिर आऊँ और मिली है पूरी अगले महीने बहस की आफत 27 फरवरी की, पूरी 27 फरवरी की मिली है, बेकार उनने मुझे कर दिया है फिर बेकार। अब यार मन हट गया मेरा। अब यार क्या चकल्लस हुई है यार ये, अब हुआ भी नहीं, अपॉइंटमेंट मिली कैंसिल हो गई, फिर मिली उसमें भी नहीं हुआ, अब एक और मिली, और मिली साली 27 फरवरी की मिली है यार। वो तो बहुत कर्म हो गया, उनने फरवरी 27 की दे दी, कहीं मैं 30 फरवरी की ना दे देती अपॉइंटमेंट, उसका बस चलता तो सारा वो करना नहीं था, आज होना ही नहीं था मेरा ये। आज बुरा लगने लगी है मुझे, ये जगह बहुत बुरी लग रही है। क्या करूँ, मुझे खाना खाना पड़ेगा खुश होने के लिए। अब होगा, अब होगा। न थोड़े फाड़ में, गूजे में न थोड़े।